शहर के बाहर एक बिजली संयंत्र में कर्मचारी एक सहकर्मी का जन्मदिन मना रहे हैं जब उन्हें अचानक सुरक्षा कैमरों पर कुछ अजीब दिखाई देता है। शाफ्ट में एक छाया घूम रही है और एक कर्मचारी इसे देखने जाता है। तभी अचानक एक रहस्यमय राक्षस द्वारा हमला किया जाता है। वह आदमी कार्यालय लौटने की कोशिश करता है, लेकिन जानवरों का एक झुंड उसका पीछा करता है और इमारत में सभी को मारना शुरू कर देता है। जैसे ही ग्रहण सूर्य को छिपाता है, जीव पूरे ग्रह पर दिखाई देने लगते हैं, लाखों लोगों को मारते हैं और शहरों को नष्ट कर देते हैं। समाचार इसे जजमेंट डे कहते हैं, क्योंकि सैनिकों को इन राक्षसों से लड़ने के लिए भेजा जाता है जो पूरे ग्रहण तक चलता है। लड़ाई में लाखों लोगों की जान और ढेर सारे संसाधन खो जाते हैं, लेकिन अंततः सभी जीव नष्ट हो जाते हैं और मानवता पुनर्निर्माण शुरू करती है। वे सुरक्षात्मक प्रतिष्ठानों को गेट के रूप में डिजाइन करते हैं, बस अगर जीव कभी वापस आने का फैसला करते हैं। 15 साल बीत गए और दुनिया फिर से सामान्य दिनचर्या में जी रही है। डेव एक ऐसी कंपनी के लिए चौकीदार के रूप में काम कर रहा है जो उसे मरे हुए जानवरों से छुटकारा पाने के लिए शाफ्ट में प्रवेश करने पर भी अच्छा वेतन नहीं देती है। स्थानीय स्कूल में लॉरा एक शिक्षिका के रूप में काम करती है और साथ ही शिक्षक मिल्टन से दोस्ती करती है, जो उसे डेट पर चलने के लिए कहता रहता है। लॉरा ने डेव को बहुत पहले तलाक दे दिया था और अभी भी कुछ मुद्दों पर काम कर रही है, लेकिन आज वह आखिरकार मिल्टन के साथ रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। इस बीच उसका बेटा टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी से मिल रहा है, जो आने वाले ग्रहण को लेकर चिंतित है। टाइलर उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले 15 सालों में कई ग्रहण हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच अधिकारी गैरेट को एक गेट से कर्मियों द्वारा बुलाया जाता है। उन्हें आने के लिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बड़ी भूकंपीय गतिविधि की पुष्टि की है और रोकथाम को मंजूरी दे दी गई है। जब गैरेट गेट पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि इस बार यह कोई अभ्यास नहीं है। वह सभी सिस्टम की जांच करता है, केवल एक पावर बॉक्स के फटने के कारण, जिससे उनका पूरा ग्रिड बंद हो जाता है। शहर में डेव लॉरा के घर टाइलर को लेने जाता है और जब लड़का वीडियो गेम खेलता है तो माता पिता बहस करने लगते हैं। ये पता चलता है कि पिछली आपदा के दौरान लॉरा टाइलर से गर्भवती थी और डेव उसके लिए वहां नहीं था और उसने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। टाइलर उन्हें बीच में रोकता है और अपने पिता के साथ निकल जाता है। बाद में आधी रात को डेव को अंकल टेड का फोन आता है, जो निश्चित है कि नया न्याय दिवस कल होगा और डेव को ग्रहण शुरू होने से पहले अपने परिवार को अपने आश्रय में लाने के लिए आमंत्रित करता है। टाइलर समाचार देख रहा है और यह देखकर परेशान है कि लाखों मरी हुई मछलियां दिखाई दे रही हैं। शापित राक्षस गेट पर दिखाई देता है, चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। उसी समय लॉरा डेव को कॉल करती है, कहती है कि उसने समाचार देखा है और चाहती है कि टाइलर घर आ जाए, क्योंकि मिल्टन ने एक आश्रय आरक्षित किया है। डेव चाहता है कि टाइलर उसके साथ रहे और एक बहस शुरू होती है, जिसके दौरान टाइलर को एक संदेश मिलता है जो उसे घर से चुपके से निकलने के लिए मजबूर करता है। जब डेव आखिरकार उसे खोजने जाता है तो उसे अपने कमरे में केवल मैडी के नंबर वाला एक नोट मिलता है। मिल्टन लॉरा को जल्दी जल्दी बुलाता रहता है, क्योंकि आश्रय भर रहा है, इसलिए उन्हें जल्द ही वहां पहुंचना होगा। जब लॉरा बताती है कि टाइलर चला गया है तो मिल्टन विशेष सॉफ्टवेयर के साथ स्थान को ट्रैक करने के लिए लड़के के फोन नंबर का उपयोग करता है और उसे स्केट पार्क में पाता है। यह पता चलता है कि टाइलर मैडी के साथ है, जो अपने माता पिता के चले जाने के कारण बहुत घबराई हुई और डरी हुई है। टाइलर वादा करता है कि वह अपने पिता जैसा नहीं है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है और आकाश में पक्षियों के विशाल झुंड दिखाई देते हैं, जो कि प्रतिशोध का एक और संकेत है। पार्क में लोग घबरा कर भागते हैं और जल्द ही सड़कें शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे परिवारों से भर जाती हैं। डेव एक विशाल ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, लेकिन जब वह पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो वह कार छोड़ देता है और पैदल ही खोज जारी रखता है। गेट पर कर्मचारी सिस्टम की जांच कर रहे होते हैं जब उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक राक्षस अचानक से आ जाता है, प्रकट होता है और एक आदमी पर हमला करना शुरू कर देता है। गैरेट भाग जाता है, जबकि अन्य सैनिक गोली चलाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि साधारण गोलियां जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कुछ क्षण बाद डेव अंततः टाइलर और मैडी को ढूंढ लेता है, ठीक उसी समय जब पूरे शहर में आपातकालीन सायरन बजने लगते हैं। सौभाग्य से लॉरा मिल्टन के साथ आती है और वे तीनों को मिल्टन की कार में ले जाते हैं। ग्रहण से पहले लगभग 1 घंटा बचा है और शहर पूरी तरह से अराजकता में है। भागने की कोशिश कर रहे लोगों के साथ हर सड़क पर ट्रैफिक जाम है। परिवार कुछ समय के लिए फंस जाता है और पंथियों को कारों के चारों ओर घूमते हुए देखता है, जो अपने रंगे हुए चेहरों और उनके विश्वास से ड्राइवरों को डराते हैं कि अंत आ रहा है। जब मिल्टन को आखिरकार एक रास्ता दिखाई देता है तो वह जितनी तेजी से हो सकता है गाड़ी चलाता है और परिवार को आश्रय में ले जाने में कामयाब होता है। दुर्भाग्य से यहाँ भी अराजकता है। बहुत से लोग अंदर जगह के लिए भीख मांग रहे हैं, जबकि सेना का कहना है कि केवल महिलाओं और बच्चों को ही जाने की अनुमति है। डेव टाइलर को लॉरा और मैडी के साथ आश्रय में जाने के लिए कहता है, लेकिन अंदर कदम रखने के बाद टाइलर को पछतावा होता है और वह अपने पिता के पास वापस भागता है और कहता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। महिलाएं उसके पीछे पीछे बाहर आती हैं और उसी समय स्कोरबोर्ड पर घोषणा होती है कि आश्रय स्थल खाली है। भरा हुआ विकल्पों पर चर्चा करते हुए समूह कार की ओर वापस भागता है। डेव टेड के ठिकाने पर जाना चाहता है, रेगिस्तान में, जबकि मिल्टन स्कूल में छिपने का सुझाव देता है क्योंकि यह करीब है और इसमें एक तहखाना है। वे जल्द ही एक और ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, इसलिए वे कार से बाहर निकलते हैं क्योंकि क्षेत्र में भूकंप आता है और ग्रहण शुरू होता है। दुनिया के अंधेरे में डूबने के साथ राक्षस हमला करने के लिए बाहर निकलने लगते हैं। वे तुरंत शहर पर कब्जा कर लेते हैं और 15 साल पहले की तरह बिना किसी दया के हत्या करना शुरू कर देते हैं। डेव जोर देता है कि उन्हें शहर छोड़ देना चाहिए और ड्राइव करना चाहता है, लेकिन मिल्टन को गुस्सा आता है क्योंकि यह उसकी कार है और वह सभी को बचाना जानता है। एक बहस शुरू होती है और घूंसे फेंके जाते हैं, लेकिन लड़ाई तब बाधित होती है जब एक उड़ने वाला राक्षस गोता लगाता है और मिल्टन को ले जाता है। जब लॉरा चिल्लाती है तो डेव उसे कार में धकेल देता है और वह अपने परिवार को शहर से बाहर निकालने के लिए आखिरकार गाड़ी चलाता है। जैसे ही वे नहर के किनारे ड्राइव करते हैं, वे राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, यह सोचते हुए कि उन्हें भगवान ने भेजा था या नहीं। आखिरकार कार में गैस खत्म होने लगती है और डेव इसके लिए एक प्रतिस्थापन खोजना चाहता है। वह परित्यक्त कारों के एक समूह के बगल में पार्क करता है और अंदर जांच करना शुरू करता है कि उनमें शव है।
जब उसे आखिरकार एक खाली गाड़ी मिलती है तो वह अंदर चला जाता है, लेकिन पीछे की सीट पर छिपा ड्राइवर उसे नीचे खींच लेता है और बताता है कि पास में एक राक्षस है। वह गाड़ियों के इर्द गिर्द राक्षस की तलाश करता रहता है और जब वह 2 आदमियों के पास से गुजरता है तो शुक्र है कि वह उन्हें नहीं देखता और आगे बढ़ता रहता है। फिर राक्षस को एक शव मिलता है और वह उसे खाने लगता है, इसलिए बहुत सावधानी से और चुपचाप डेव कार को लॉरा और बच्चों की ओर वापस ले जाना शुरू कर देता है। अब दोनों कारें एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं, इसलिए लॉरा और बच्चे एक कार से दूसरी कार में जाने की कोशिश करते हैं। वे इस बारे में बहुत चुप रहते हैं, लेकिन राक्षस फिर भी उन्हें देख लेता है और उनके पीछे आ जाता है। बूढ़ा आदमी कार से बाहर निकलता है और जानवर पर नमक छिड़कता है, लेकिन यह राक्षस को सिर्फ एक पल के लिए रोकता है और फिर वह उस आदमी पर कूद पड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। परिवार इस विकर्षण का उपयोग अंततः क्षेत्र से दूर जाने के लिए करता है। पहाड़ों में एक सुनसान सड़क लेता है, जबकि राक्षसों की भीड़ शहर में हर तरफ से झुंड बनाकर आती है। आखिरकार वे टेड के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जो वास्तव में एक कंक्रीट बंकर है। दरवाजे बंद हैं और छत पर कैमरे लगे हैं, लेकिन जब परिवार चिल्लाना और दरवाजा पीटना शुरू करता है तो कोई भी बाहर नहीं आता है, अंदर जाने की भीख मांगता है। उन्हें यह नहीं पता कि टेड अपने कंप्यूटर पर बैठा है, कैमरों पर उन्हें देख रहा है, जबकि कोई उसके सिर पर बंदूक तान रहा है। उस पर पहाड़ों में राक्षसों की भीड़ दिखाई देती है और आश्रय की ओर भागना शुरू कर देती है। जैसे ही परिवार घबरा जाता है, डेव अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए एक टायर आयरन पकड़ लेता है, लेकिन फिर दरवाजा बंद हो जाता है। हालांकि गैरेट ने इस इशारे को नोटिस किया और बंदूक को उसके होल्स्टर से बाहर निकाला, जिससे डेव को चाकू नीचे रखना पड़ा, क्योंकि उसने बताया कि टेड उसे रहने की अनुमति देने के खिलाफ था। यह स्टेला ही थी जिसने उस पर दया की थी। वह पहली बार बच गया और उसने फिर से बचने का दृढ़ निश्चय किया, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अचानक टाइलर ने बंदूक लेने की कोशिश में खुद को गैरेट पर फेंक दिया, लेकिन गैरेट ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। बहस शुरू हो जाती है, लेकिन मैडी बीच में आकर कहती है कि वे अब राक्षसों की आवाज नहीं सुन सकते। फिर सेंटीपीड जैसा राक्षस दीवार से बाहर कूदता है और स्टेला को काटता है, जबकि टेड अपनी पत्नी की गर्दन से प्राणी को खींच लेता है और डेव गैरेट को मुक्का मारता है ताकि वह अपनी बंदूक ले और प्राणी को गोली मारने की कोशिश करे। छोटा राक्षस सभी गोलियों से बच जाता है, लेकिन मैडी चाकू से उसे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वे गैरेट को बांध देते हैं और स्टेला के खून बहने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी। उस पल वे मॉनिटर पर देखते हैं कि एक बड़ा जानवर बार बार सामने के दरवाजे से टकरा रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। डेव कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन टेड बाहर नहीं जाना चाहता, कहता है कि उसकी पत्नी बाहर नहीं बचेगी। स्टेला चाहती है कि वह जाए और उसे बंकर के नीचे भूमिगत मार्ग की याद दिलाती है, जो पहाड़ों की ओर जाता है। गैरेट कहता है कि उसके पास एक फुल टैंक वाली कार है और वह सभी को गेट तक ले जा सकता है, और समूह को तब तक उसकी बात पर विश्वास नहीं होता जब तक कि गैरेट नहीं कहता। जब तक गैरेट यह नहीं बताता कि उनकी मदद करना उसके लिए फायदेमंद है, तब तक वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। वे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पहले टेड बताता है कि उसके पास हथियारों का पूरा जखीरा है और हर कोई खुद को हथियार बंद कर लेता है। जब समूह सुरंग में प्रवेश करता है, डेव सामने का दरवाजा खोलता है और दूसरों से जुड़ने से पहले आने वाले पहले जानवर को उड़ा देता है। एक बार सुरंग ठीक से बंद हो जाने के बाद वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि स्टेला को चलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि वह भी एक जानवर में बदलने लगी है। बाद में वे एक सड़क पर चल रहे होते हैं जब टाइलर एक राक्षस को वहां खड़ा देखता है। जानवर मरा हुआ लगता है, इसलिए मैडी उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उसे रोक देता है। जब वह पलटती है तो जमीन में एक छेद से एक लंबा टेंटिकल निकलता है और उसके पैरों को पकड़ता है, उसे दूर खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही मैडी बेतहाशा चिल्लाती है, टाइलर और डेव उसे पकड़ लेते हैं और लॉरा टेंटिकल पर गोली चलाती है ताकि वह उसे वापस ले आए। एक बार जब मैडी मुक्त हो जाती है तो समूह भाग जाता है और गैरेट डेव को उसे खोलने के लिए मना लेता है ताकि वह किसी और हमले की स्थिति में मदद कर सके। दूसरों को यह नहीं पता कि डेव अपने हाथ पर लगी चोट को छिपा रहा है। कुछ समय बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि शहर जल रहा है। जब उन्हें गैरेट की कार मिलती है तो वे यह देखकर हताश हो जाते हैं कि वह स्टार्ट नहीं हो रही है। उस समय पहाड़ की चोटी पर राक्षस दिखाई देते हैं और उनकी दिशा में भागना शुरू कर देते हैं और उनकी दिशा में भागते हैं, इसलिए गैरेट बेतहाशा इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, जबकि स्टेला टेड की बंदूक ले लेती है ताकि वह रूपांतरण पूरा करने से पहले खुद के लिए चीजों को खत्म कर सके। टेड तुरंत उससे लड़ता है जब तक कि वह बंदूक वापस नहीं ले लेता और उसे कार में बैठने के लिए विनती करता है, लेकिन डेव जानता है कि कोई उम्मीद नहीं है और टेड को वापस खींच लेता है। स्टेला राक्षसों के आने का इंतजार करती है और वे जल्दी से उसे खा जाते हैं। गैरेट अंततः कार शुरू करने में कामयाब हो जाता है और समूह राक्षसों को पीछे छोड़कर भाग जाता है। रास्ते में वे एक रेडियो सिग्नल उठाते हैं और सुनते हैं कि लगभग सभी आश्रय हमले का सामना नहीं कर सके और बर्बाद हो गए। अंततः वे गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी रेडियो का जवाब नहीं देता। समूह सावधानी पूर्वक अंदर जाता है और पाता है कि वहां बिजली नहीं है, इसलिए गैरेट और डेव इसे ठीक करने का निर्णय लेते हैं, जबकि अन्य लोग प्राथमिक चिकित्सा किट की तलाश में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पाया है कि टेड की पीठ में घाव है। डेव बिजली बहाल करने के दौरान बाकी लोग टेड की देखभाल करते हैं और गैरेट बताते हैं कि गेट को दूसरे आक्रमण के लिए तैयार किया गया था और उसमें टन भर खारा पानी डाला गया था, लेकिन छेद बहुत गहरा था। एक बार जब बिजली फिर से काम करने लगती है तो डेव और गैरेट वापस जाने लगते हैं, लेकिन अचानक गैरेट को अपने हाथ पर खून टपकता हुआ महसूस होता है और वह ऊपर देखता है तो उसे एक शव दिखाई देता है। उसी समय अंधेरे में कुछ दहाड़ता है। दोनों वापस भागते हैं। समूह अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होता है, क्योंकि ग्रहण समाप्त होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं और गैरेट एक रासायनिक गोदाम में छिपने की पेशकश करता है, क्योंकि उसके दरवाजे विस्फोट रोधी हैं। जिस क्षण वे मेडिकल बे से बाहर निकलते हैं, एक रूपांतरित मानव गैरेट पर हमला करता है, जो उससे निपटने के लिए डेव के साथ मिलकर लड़ता है। वे जानवर को हरा देते हैं, लेकिन उनके द्वारा की गई आवाज ने और राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। भयभीत गैरेट जल्दी से एक दरवाजे से भागता है और उसे अपने पीछे बंद कर देता है, जिससे सभी पीछे रह जाते हैं। फिर वह खुद को किसी तरह का इंजेक्शन देता है ताकि वह परिवर्तन से लड़ना शुरू कर सके। डेव अपने परिवार को दूसरे कमरे में ले जाता है और देखता है कि वहां फैलाव रेखाएं हैं, जिसका मतलब है कि टैंक दीवार के दूसरी तरफ है। इससे उसे एक योजना का विचार आता है। वह राक्षसों को बाहर रखने के लिए टैंक के पाइपों के माध्यम से खारे पानी को फनल करेगा। जाने से पहले लॉरा उसे चूमती है। उस पल दरवाजा टूट जाता है, इसलिए परिवार भाग जाता है। डेव वेंटिलेशन के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। कमरे में एक राक्षस को अपने शिकार को खाते हुए देखता है।
जब वह टैंक तक पहुंचता है तो वह बहुत शांत रहने की कोशिश करता है क्योंकि वह नल खोलता है और पानी कंटेनरों को भरना शुरू कर देता है। फिर डेव वापस चढ़ता है, लेकिन राक्षस उसे भांप लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसका पैर पकड़ लेता है। जैसे ही डेव वापस लड़ता है वह उस पर नमक छिड़कता है, जिससे राक्षस को धूल में मिलाना। इस बीच अन्य लोग खुद को राक्षसों से घिरा हुआ पाते हैं और टाइलर उन पर गोली चलाता है। अचानक लाउडस्पीकर से डेव की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें फायर अलार्म चालू करने के लिए कहता है। राक्षस करीब आ रहे हैं, इसलिए टेड टाइलर को कुल्हाड़ी से राक्षसों का पीछा करने से पहले परिवार की रक्षा करने के लिए कहता है, लेकिन कई जानवर एक साथ उस पर कूद पड़ते हैं और उसे जल्दी से मार देते हैं। टाइलर केवल बारूद खत्म होने के लिए गोली चलाता रहता है, इसलिए वह फायर अलार्म चालू कर देता है, जिससे खारे पानी राक्षसों पर गिरने लगते हैं, जिससे वे धूल में मिल जाते हैं और दर्द से चीखते हैं। उस समय ग्रहण समाप्त होता है और सभी राक्षस गेट के माध्यम से अपने क्षेत्र में वापस जाने लगते हैं, जिससे एक और भूकंप आता है। लॉरा और बच्चे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैरेट से टकराते हैं, जो परिवर्तन के कारण अपना दिमाग खो रहा है। वह टाइलर को गोली मारता है और उनके कंधे पर मारता है, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से गोली चला पाता, डेव उसके पीछे आ जाता है और गैरेट के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार करता है। जब डेव अपने परिवार से फिर से मिलता है तो नीचे से एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट होता है और गैरेट पर झपटता है, उसे पूरा निगल जाता है। परिवार मेडिकल यूनिट में भागता है और एक सिलेंडर में नमकीन मिश्रण बनाता है, जिसे वे राक्षस पर फेंक देते हैं। जैसे ही वह दरवाजा तोड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद पूरा परिवार बाहर चला जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें।